हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्टली गैस एक्सचेंज पर से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो हम वही एरिया को फोकस करके चलेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिजियोलॉजी बेस पे अगर देखें तो रेस्पिरेशन क्या है। ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं, लंग्स में हमारी ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है एनवायरनमेंट में, तो ये जो मोमेंट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसे ही रेस्पिरेशन कहा गया है। लेकिन अगर आप बायोकेमिकल बेस पे देखेंगे तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। और ये होता कैसे है, न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करके। ये पूरा प्रोसेस बायोकेमिकल बेस में इसे ही रेस्पिरेशन कहा गया है। अब जो गैस एक्सचेंज है वो लंग्स में हो कैसे रहा है, तो ये 2 स्टेप्स में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, वेंटिलेशन एंड परफ्यूज़न। तो वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें हम लंग्स में अपने एयर ले रहे हैं और बाद में वहीं से एयर जो है वो बाहर चली जा रही है। तो ये मूवमेंट ऑफ एयर जो है लंग के अंदर, इसको ही वेंटिलेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप परफ्यूजन की बात करेंगे तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो अब ये पल्मोनरी कैपिलरीज क्या है, तो इसको समझने के लिए आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक विंड पाइप होती है जो आगे जाके 2 ब्रोंकाई में टूट जाती है और इस तरह से वो लंग्स के अंदर जाती है, राइट। अब यहाँ पे वही ब्रोंकाई आगे जाके कुछ ब्रांचेस में टूट जाती है जिसको हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। तो ये वो ब्रोंक्यूल है। अब इस ब्रोंक्यूल के एंड प्रोडक्ट में क्या होता है, एल्वेलाई होता है। जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिख रहे हैं, ये सब क्या है, एल्वेलाई हैं, राइट। और इसके ऊपर क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क, जो जाला सा आपको दिख रहा है, ये नेटवर्क इसी तरह से फैला होता है इसके ऊपर। अब क्योंकि ये ब्लड वेसल लंग में प्रेजेंट हैं तो इसे हम पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं। मेनली ब्लड वेसल होता क्या है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, हमारे आर्टरीज और वेन्स। अब आर्टरीज का हमें ऑलरेडी पता है कि क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये रेड वाली जो है वो हमारी आर्टरी है और ब्लू वाली हमारी वेन है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इन दोनों को मिला के हम ब्लड वेसल कहते हैं। तो अगर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स के अंदर हैं तो हम इनको पल्मोनरी कैपिलरीज कहते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोसेस है हमारा गैस एक्सचेंज का, ये होता कैसे है, मतलब कि ये एयर हमारे एल्वेलाई में जाती है और जो ब्लड है हमारा वो कहाँ होता है, वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर होता है। तो ये पूरा का पूरा गैस एक्सचेंज जो है वो सिर्फ वहीं इन दोनों पार्ट्स में ही होता है, एल्वेलाई में और हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज में। अब ये कैसे होता है इसे हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अब इसे हम समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है कि एल्वेलाई के अंदर हमारी एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हमने इनहेल कर ली। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान एक सांस में 350 ml का हम ब्रीथ जो है वो कर सकते हैं। अब सिर्फ काम इतना ही नहीं है, काम आगे ये भी है कि हमें उसे डाइल्यूट करके हमारे ब्लड में भी तो पहुंचाना है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेनी भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये गैस एक्सचेंज कहलाता है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम है, क्योंकि गैस कहाँ मिक्स है, वो लिक्विड के अंदर है, तो जो वॉल्यूम है वहाँ पे उस वॉल्यूम को हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। हमारे लंग के अंदर ये कैपेसिटी होती है। अब इसको समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल इंसान के अंदर कितनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। 2.5 लीटर की जो
होल्डिंग कैपेसिटी है वॉल्यूम की, मतलब गैस के वॉल्यूम की, तो वो एक नॉर्मल एडल्ट इंसान के अंदर होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब हम हॉस्पिटलाइज होता है कोई इंसान तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह का ग्राफ मॉनिटर होता है। तो ये वही ग्राफ है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ है। अब देखिए, अब शुरुआत से अगर शुरू करें तो जो टाइडल वॉल्यूम है ये वो वॉल्यूम होता है जब एक इंसान नॉर्मली सांस ले रहा है, कि मतलब हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं कि हमारी सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उस दौरान जो हमारी लंग्स में वॉल्यूम होगा वो टाइडल वॉल्यूम होता है। लेकिन अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक इंसान जो है वो अनुलोम विलोम कर रहा है, तो अनुलोम विलोम में वो क्या करेगा, अपनी सांस को वो ज़बरदस्ती क्या है वो बाहर की हवा को अपने लंग्स के अंदर खींचेगा। तो वो जितनी ज़्यादा एयर जो है वो खींचता जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो सांस हमने खींची है। और फोर्सफुली जो सांस हम छोड़ रहे हैं, फोर्सफुली जो इंसान सांस छोड़ रहा है उसको क्या कहा गया है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझ आ गई आपको। अब उसके बाद सांस ले, ज़बरदस्ती जो हमने सांस ली थी और ज़बरदस्ती जो हमने सांस छोड़ी थी, अब जो ज़बरदस्ती हमने सांस छोड़ दी उसके बावजूद भी एक वॉल्यूम जो है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में तब भी रहता है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो 4 तरह का वॉल्यूम आपको समझ आ गया। अब कैपेसिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर कोई इंसान, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इंसान ने क्या किया, ज़बरदस्ती अनुलोम विलोम जो कर रहा था उसने ज़बरदस्ती सांस खींची, तो उसकी जो वो सांस होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह देंगे। उसके बाद अब जो वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है कि जो इंसान को ज़िंदा रख रही है। मतलब क्या है कि अगर एक इंसान के सांस लेने की कैपेसिटी और सांस छोड़ देने की, ज़बरदस्ती सांस छोड़ देने की जो कैपेसिटी है उसको मिला के हमारी वाइटल कैपेसिटी बनती है, राइट। अब यहाँ पे मेन नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है। तो देखिए, जो इंसान ज़बरदस्ती सांस छोड़ रहा था और लेकिन वो ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बावजूद भी सांस अंदर बच रही थी, मतलब हमारे लंग्स के अंदर सांस तब भी थी, जो वॉल्यूम था उस टाइम पे, इन दोनों को मिला के, रेजिडुअल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को मिला के हमारा फंक्शनल रेजिड्यू कैपेसिटी बनती है। आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये सभी की सभी जो कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम हैं, मतलब कि ये फंक्शनल, रेजिडुअल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इन सबको मिलाकर क्या बन रही है, हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बन रही है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप रिवर्स करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्योंकि ये हमने कैपेसिटीज़ पढ़ी, तो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, नेक्स्ट हमारे जो ये पूरा काम हो रहा है, मतलब क्या है कि मेन पर्पस क्या है ब्रीदिंग का, एयर को रिफ्रेश करना, मतलब एल्वेलाई को रिफ्रेश कर रहा है। वो किसके साथ, एयर के साथ। ये गैस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वेलाई के अंदर हो रहा है। और हो कैसे रहा है कि ब्लड से ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो जब तक ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है तब तक ये प्रोसेस अच्छे से चलता रहेगा। ये इक्विलिब्रियम बना कैसे हुआ है, तो ये पार्शियल प्रेशर की वजह से बना हुआ है। पार्शियल प्रेशर किसका, हमेशा पार्शियल प्रेशर गैसेस का होता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो पार्शियल प्रेशर हमेशा गैसेस का होता है। और ये जो गैसेस हैं वो कहाँ पे होंगी, एक तो एल्वेलर ब्लड की, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एल्वेलर एयर की, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर जब तक इक्विलिब्रियम में बना हुआ है तो ये प्रोसेस हमारी अच्छे से चलती रहेगी। और ये प्रोसेस किस के द्वारा हो रही है, डिफ्यूज़न के द्वारा। अब डिफ्यूज़न क्या है, तो सिंपल ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड के अंदर, मिल रही है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छूट करके एल्वेलाई से बाहर जा रही है, लंग से बाहर जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये डिफ्यूज़न है, मतलब कि ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर मिलना, दैट इज़ डिफ्यूज़न, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं।
गैस एक्सचेंज। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि गैस एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, जब भी हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो किसके साथ होगा? ब्लड स्ट्रीम के साथ होगा। तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हमारी ये कैपिलरी है हमारी। तो अगर ये ब्लू कलर की है मतलब कि यहाँ पे ये हमारी वेन्स हैं, और वेन्स के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और जिस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्वेलाई के साथ एक्सचेंज होके, मतलब ब्लड स्ट्रीम छोड़ के एल्वेलाई के अंदर जा रही है, उसी टाइम ऑक्सीजन क्या कर रही है? वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रही है, डिफ्यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आर्टरी जो है हमारी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक ले जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट काम क्या है? हार्ट तक ले जाएगी, और हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देगा उसे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उसी टाइम पे बाहर चली जाएगी एल्वेलाई से, सेम जैसे जहाँ से ऑक्सीजन एंटर हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर चली जाएगी। और ये जो कैपिलरी है कहाँ पे? तो ये एल्वेलाई की जो वॉल है, ये थोड़ा सा क्लियर करके आप देखिए। अब जो ये एल्वेलाई की वॉल है, ये जो वॉल है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। हमने पीछे ही देखा था, ये पूरे नेटवर्क में पड़ी होती है, पूरे जाले की तरह इसके ऊपर पूरी बिछी होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो इस तरह से होता है, राइट। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो नीट और टैट इस तरह के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। मैंने सेम टू सेम वर्डिंग के साथ उठा के यहाँ पे डाले हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एग्जामिनर क्वेश्चन डालता कैसे है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो किस पार्ट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है? तो ये हमें पता है एल्वेलाई के अंदर होता है, तो एल्वेलाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग। तो इनवॉलेंट्री से यहाँ पे मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि कौन सा पार्ट है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि ब्रेन हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं ब्रेन से जुड़ी हुई, तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री क्या है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रही है, ब्रीदिंग कहाँ से कंट्रोल हो रही है। तो डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज़ कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन मेडुला एंड पोन्स। ये चीज़ हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके पढ़ी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है आप वो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग बाय अ फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। तो देखिए, यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने सिर्फ ये पूछा होता कि वॉल्यूम मतलब सांस को लेने का जो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ सकता था। लेकिन अब यहाँ पे हमें टोटल लंग कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हमें आंसर क्या टिक करना है? टोटल लंग कैपेसिटी टिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टाइनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग इज कॉल्ड। तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो छोटा सा सैक था, जिसको एयर सैक बोलते हैं, हमारे लंग्स के अंदर क्या है? तो वो एल्वेलाई है, क्योंकि वहीं पे एयर एक्सचेंज होता है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको रेस्पिरेशन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।